तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया है क्वेश्चन में गिवन बिलो आर द एंगल्स एक्स एंड वाई। यहां जो है दो एंगल्स दिए गए हैं, एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई, और इन दोनों एंगल्स को हमें इन क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एंगल ए बी सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, मतलब ये कि जो एंगल हम बनाएंगे ए बी सी उसका नाम होगा, उस एंगल में हम x और y दोनों फिगर्स को जो है ऐड करके एक साथ हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों फिगर्स को हम यहां ड्रा कर लेते हैं। एक का नाम रख देते हैं x, ठीक है, एक का नाम रख देते हैं x, दूसरे का नाम रख देते हैं y, ठीक है, दूसरे का नाम रख देते हैं y। और हमें बनाना है कौन सा एंगल? एंगल का नाम होगा ए बी सी। जब हमें एंगल ए बी सी बनाना है तो हमें सबसे पहले ड्रा करना होगा ए बी सी। एंगल ए बी सी बनाना है तो सबसे पहले हमें ड्रा करना होगा बी सी। ठीक है, तो हम ड्रा करते हैं बी सी ड्रा कर लिया। और अब हमें एंगल एक्स और एंगल वाई पे हमें जो है एक आर्क खींचना होगा। एक्स पे भी एक आर्क और वाई पे भी एक आर्क। ठीक है, ये जो आर्क है एक्स को जो है कट करेगा पी पे और क्यू पे, एक्स को कट करेगा, एंगल एक्स को कट करेगा पी और क्यू पे, और एंगल वाई को कट करेगा आर और एफ पे। अभी तक तो यहां तक तो हमने सीख लिया। हमने ये आर्क क्यों ड्रा किया दोनों के ऊपर? क्योंकि जिससे हमें P और Q के बीच का और R और S के बीच का ये जो है डिस्टेंस पता चल जाएगा कि ये एंगल कितने डिग्री तक ओपन हुआ है। ठीक है, और यहां तक तो हमने जो है BC एक लाइन सेगमेंट खींच लिया। और हमें कर्व ड्रा करना है, एक कर्व ड्रा करना है x के लिए, एक कर्व ड्रा करना है y के लिए, जो एंगल ABC में यहां ड्रा किया जाएगा। ठीक है, तो दो कर्व ड्रा करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक आर्क ड्रा कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर दो कर्व ड्रा करेंगे। सबसे पहले एक आर्क ड्रा कर लेते हैं, आर्क। ठीक है, तो एक आर्क हम ऐसे करके ड्रा कर लेते हैं। आर्क हमने ड्रा कर लिया। जो आर्क हमने ड्रा कर लिया, आर्क जो है BC को कहां काट रहा है? D पे। ठीक है, D पे जो है कट कर रहा है। और अब क्या करेंगे? B को सेंटर मानकर हमने क्या एक आर्क ड्रा किया, B को सेंटर मानकर हमने एक आर्क ड्रा किया जो BC को D पे जो है कट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? दो कर्व ड्रा करना है। सबसे पहले कर्व ड्रा करेंगे किसके लिए? X के लिए ड्रा करेंगे, जिसका नाम होगा PQ। तो PQ, जिसका नाम होगा PQ बराबर होगा, यहां जो कर्व ड्रा करेंगे पहला कर्व यह होगा, D है इसका नाम E रख देते हैं। तो PQ बराबर DE मान लेते हैं। ठीक है, PQ बराबर DE, हम PQ ये वाला है कर्व जो DE के बराबर है, मतलब ये वाला सॉल्व हो चुका है, एंगल X वाला सॉल्व हो चुका है। और PQ बराबर DE बराबर X। ठीक है, ये हो गया, यहां तक सॉल्व हो गया। अब हमें Y के लिए भी एक कर्व यहां ड्रा करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? E को सेंटर मानेंगे और Y के लिए एक कर्व ड्रा करेंगे जो ये रहेगा। ठीक है, दूसरा कर्व ड्रा करेंगे जो यहां कट करेगा। हो गया, तो एक बार कट हुआ, दो बार कट हुआ, एक D है, E है, इसको F मान लेते हैं। ठीक है, DEF मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा यहां लिख देते हैं F। अब B को जो है, ये जो सेंटर B है, इसको जो है यहां मैच करेंगे E के पास। ठीक है, E के पास, F के पास मैच करेंगे और जो है और उसको ऊपर तक ले जाएंगे और प्रोड्यूस होगा एक नया लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, यहां तक तो आपको पता हो गया PQ बराबर DE बराबर X। ठीक है, एक चीज तो आपको फ्रॉम द आर्क, ठीक है, यहां लिख सकते हैं फ्रॉम आर्क। ठीक है, और फिर यहां तक तो हो गया। और हमने दूसरा वाला आर्क कौन लगाया? EF लगाया, EF बराबर RS। ठीक है,
कॉमा एंड, यहां लिख देते हैं एंड EF बराबर RS, EF बराबर RS बराबर Y। ठीक है, तो यहां तक जो है सॉल्व हो चुका है। अब आपने देखा कि ये जो है एंगल तैयार हो चुका है, एंगल ABC बराबर DE बराबर PQ और EF बराबर RS। ठीक है, जो कि एक ही एंगल में ABC में जो है, एंगल ABC में जो है तैयार हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। ठीक है, एंगल ABC बराबर x प्लस वाई, यही वाला है, एंगल ABC बराबर x प्लस वाई। तो ये एंगल हो चुका है तैयार और यही है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले को। ये फर्स्ट सॉल्व हो चुका है, सॉल्व करेंगे सेकंड वाले को। इसमें क्या दिया गया है, एंगल ABC, एंगल वही रहेगा, एंगल ABC बराबर 2x प्लस वाई। ध्यान देना है, ये यहाँ x और y को ऐड करना था, इसमें x को 2 बार और फिर y को 1 बार। x को 2x लिखा है ना, x को 2 बार जो है कर्व करना, कर्व बनाना है, आर्क के ऊपर 2 कर्व लगाना है x के लिए और फिर y के लिए 1 कर्व लगाना है। यहां सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं, एंगल, सब कुछ नहीं, सब कुछ वैसा ही है, उसी को फिर जो है इस सेकंड वाले के लिए सॉल्व करेंगे। एंगल ABC बराबर 2x प्लस वाई। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल ABC बराबर 2x मतलब x प्लस x हो गया, 2x हो गया प्लस y। ठीक है, इसका मतलब x को 2 बार बनाना है। तो हम क्या, एंगल ABC बनाना है तो ABC में सबसे पहले B एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जिसका नाम होगा B और C। ठीक है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, B को सेंटर मानेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। क्या आर्क ड्रा करेंगे, कुछ इस तरीके से आर्क हमने ड्रा कर लिया, हमने आर्क ड्रा कर लिया। ये आर्क जो है BC को D पे जो है क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यहां तक तो हो गया सॉल्व। और x को 2 टाइम मतलब 2x, तो x के लिए 2 टाइम हमें कर्व लगाना है। तो एक कर्व लगा लेते हैं पहले x के लिए, यहां लग चुका है, हो गया। तो इसका नाम रख लेते हैं, ये D है, ये इसका नाम रख लेते हैं E, है ना। तो हो चुका है एक बार। तो हम लिख सकते हैं DE बराबर PQ। DE को PQ के बराबर रखेंगे। ठीक है, DE बराबर क्यों, मतलब ये कि ये जितना ये जो कर्व लगा हुआ है उतना ही कर्व ये वाला इसका है। ठीक है, तो DE बराबर PQ, थोड़ा पास पास लिख लेते हैं, DE बराबर PQ बराबर x। ठीक है, मतलब एक कर्व तैयार हो चुका है, ये वाला कर्व तैयार हो चुका है, एक तो तैयार हो चुका है, अभी एक बाकी है, तो एक कर्व और लगाएंगे यहां पे। ठीक है, एक कर्व यहां लगाएंगे, तो इसका E नाम था, इसका नाम रख देते हैं F। ठीक है, तो अब हम क्या रखते हैं, EF बराबर भी लिख सकते हैं, एंड ये है E और F, EF बराबर EF इक्वल टू PQ, यहां भी EF इक्वल टू PQ रखना पड़ेगा और इक्वल टू x, क्योंकि यहां भी x है, x एक टाइम 2x था ना, मतलब x प्लस x, एक बार x के लिए कर्व हमने लगा लिया, फिर दूसरी बार x के लिए EF वाला कर्व लगाया, जिसका नाम जो PQ के बराबर है, यहां भी सेम इसी के जैसा है, लेकिन यहाँ PQ था, DE था, यहाँ EF है। तो यहां तक हो गया। और एंड एक बार और लिखते हैं, एक कर्व और लगाना है, किसके लिए, प्लस वाई मतलब RS वाला। ठीक है, तो एक और कर्व लगाएंगे, आगे जाके यहां लगेगा EF, यहां लिख देते हैं G। ठीक है, यहां हमने लिख दिया है G। तो 1 2 3, तो EF नहीं DEFG, FG बराबर क्या हो जाएगा, FG बराबर RS, FG बराबर RS बराबर Y। ठीक है, FG बराबर RS बराबर Y।
तो ये हो चुका है, मतलब ये वाला कर्व भी इसमें ऐड हो चुका है। तो DE बराबर PQ बराबर x, ये एक बार हो चुका है, एक बार और चाहिए था। तो EF बराबर PQ बराबर x, दो बार हो चुका है, 2x हो गया प्लस y। तो FG बराबर RS, मतलब एक बार ये भी हो चुका है, ये सिर्फ y वाला एक ही बार चाहिए था, इक्वल टू y। यहां तक सॉल्व हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बनाना था, ABC नाम का एंगल बनाना था। तो बी वाले को हम यहां ले जाके मैच करेंगे और आगे ले जाके एक नया लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस होगा AB, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला है। यहां क्या लिखा गया है, एंगल ABC बराबर x प्लस 2y। यहां क्या था, 2x, x जो है 2 टाइम था, यहां जो है y जो है 2 टाइम है। तो सब कुछ वही रहेगा, लेकिन y के लिए हम 2 बार कर्व जो है ड्रा करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ यहां भी वही रहेगा, हमें बनाना है एंगल ABC बराबर इक्वल टू x प्लस 2y, है ना ये। तो एंगल ABC इक्वल टू x प्लस 2y, मतलब y प्लस y, तब 2y होगा ना, मतलब y को 2 टाइम हमें कर्व ड्रा करना है। तो हमें कौन सा एंगल बनाना है, ABC। तो हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जिसका नाम होगा BC, और हम क्या करेंगे, B को सेंटर मानेंगे। B को सेंटर मानने के बाद एक आर्क ड्रा करेंगे। क्या, आर्क, कर्व नहीं, आर्क, ठीक है। एक आर्क हमने ड्रा कर लिया। आर्क ड्रा करने के बाद आर्क ये जो ड्रा हुआ है, ये जो है BC पे क्या कर रहा है, कट, BC को कट कर रहा है D पे, BC को D पे कट कर रहा है। अब हमें पहली बार में क्या करना है, x के लिए हमें एक जो है कर्व लगाना है। x के लिए एक कर्व लगाएंगे तो यहां लगेगा, ठीक है, यहां लगेगा। इसका नाम रख देंगे D है, ये E हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं DE बराबर PQ, एक कर्व ड्रा हो चुका है। तो यहां फ्रॉम आर्क, ठीक है। तो हमें क्या है, DE बराबर PQ, DE बराबर x, मतलब एक आर्क ड्रा हो चुका है, ये मतलब इसका काम खत्म हो चुका। अब बारी है इसका, एक बार y के लिए ड्रा करना है आर्क, फिर एक बार और y के लिए आर्क ड्रा करना है। तो DE बराबर PQ बराबर x हो गया। अब y के लिए एक बार एक कर्व ड्रा करेंगे, ठीक है। तो E है, ये इसका नाम रख देते हैं F, E, और ये इसका नाम रख देते हैं F। तो F रख देते हैं, तो EF बराबर लिख देते हैं एंड EF इक्वल टू RS इक्वल टू Y, EF इक्वल टू RS इक्वल टू Y, है ना। एंड एक जो है दूसरा कर्व ड्रा हो चुका है। अभी एक और बाकी है, क्योंकि y के लिए 2 बार कर्व ड्रा करना है। एक बार तो हो चुका है EF बराबर RS बराबर y, और एक आगे तक जाएगा तो ये हो जाएगा EF, ये हो जाएगा G, ठीक है, EFG। तो FG बराबर क्या हो जाएगा, RS, यहां 2 बार लेना है y को। FG बराबर RS बराबर y, FG बराबर RS बराबर y, मतलब y को एक बार और ले लिया गया है। तो यहां जो है B को जो है इससे मैच करेंगे, कहां से, G के पास, और इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है, या एक बार तो लिखित जा चुका है, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस होगा A। तो ABC नाम का एक एंगल बन चुका है, ड्रा हो चुका है, जिसमें x प्लस 2y, x को एक बार और y को 2 टाइम जो है इसमें जो है ड्रा किया गया है। तो यह है इसका थर्ड वाले का आंसर।
तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया है इस क्वेश्चन में गिवन बिलो आर द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड, मतलब कि नीचे जो है 3 एंगल्स दिए गए हैं, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम वाई, तीसरे का नाम है जेड, और इन तीनों एंगल्स को हमें सॉल्व करना है इन तीनों क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिया गया है एंगल ए बी सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये कि एक हमें एंगल बनाना है जिसका नाम होगा ए बी सी, उसमें हमें एंगल x को, एंगल y को, एंगल z को हमें क्या करना है, ऐड करके ड्रा करके दिखाना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक एंगल बना लेते हैं जिसका नाम होगा x, दूसरा एंगल बना लेते हैं जिसका नाम होगा y, तीसरा एंगल बना लेंगे जिसका नाम होगा z। ठीक है, 3 एंगल्स हमने बना लिया उसके जैसा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट के लिए सॉल्व करना है। क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड सॉल्व करना है। तो ए बी सी एंगल को ड्रा करना है, तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जिसका नाम होगा बी सी। बी सी को हमने ड्रा कर लिया, बी सी को हमने ड्रा कर लिया एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहां तक तो काम हो गया। हमें जो है एक्स के लिए एक कर्व खींचना है, कर्व, आर्क, कर्व नहीं आर्क खींचना है, आर्क। आर्क जो है एक्स को जो है कट करेगा पी एंड क्यू पे, और वाई के लिए भी एक आर्क खींच लेते हैं जिसे जो इस वाई को कट करेगा आर एस पे, और जेड के पे कर्व के आर्क खींचते हैं जो टी पे और यू पे कट करेगा। हमने इन तीनों एंगल पे आर्क क्यों ड्रा किया है, क्यों, क्योंकि ये जो है PQ जो है बता रहा है कि ये कितने डिग्री जो है, ये एंगल जो है ओपन हुआ है, मतलब कितना डिग्री का है ये, इससे पता चल जाएगा तीनों पे हमें आर्क खींचने से। ठीक है, लेकिन हमें इसका मेजरमेंट नहीं निकालना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है, इन तीनों का हमें मेजरमेंट नहीं निकालना है, सिर्फ हमने आर्क खींच दिया है। इससे हमें सिर्फ ये पता चल जाएगा कि ये एंगल कितना डिग्री ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया। अब हमें इन तीनों पे आर्क लगाने से हमें ये फायदा हुआ कि यहाँ इन तीनों को जो है एंगल ए बी सी में हम कर्व के द्वारा अलग अलग करके एक ही साथ जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बी को सेंटर मानेंगे, बी को सेंटर मानकर एक आर्क को ड्रा करेंगे। तो बी को सेंटर मानकर हमने एक आर्क को ड्रा कर लिया है, और ये BC को, ये आर्क जो है BC को कट कर रहा है D पे कट कर रहा है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे आगे। सबसे पहले D को सेंटर मानकर एक कर्व ड्रा करेंगे जो इसे यहां कट कर रहा है। ठीक है, कर्व ड्रा कर रहेंगे जो यहां कट कर रहा है, इसका नाम रख देते हैं C हो गया, ये D है, ये इसका नाम रख देते हैं E। अब हम लिख सकते हैं DE बराबर PQ, मतलब ये कि इसका जो रेडियस है, जितना ये ओपन हुआ है, ये वाला एंगल जितना ओपन हुआ है P और Q के बीच में, उतना जो है DE भी उतना ही कट कर रहा है। ठीक है, ये आर्क को जो है कर्व जो है DE पे PQ के बराबर कट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं DE इक्वल टू PQ, DE इक्वल टू PQ, DE इक्वल टू PQ इक्वल टू X। ठीक है, मतलब एक आर्क जो है यहाँ सॉल्व हो चुका है, मतलब ये वाला जो है सॉल्व हो चुका है। अब हमें सॉल्व करना है y के लिए। ठीक है, तो y के लिए सॉल्व करना है तो एंड यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब दूसरा आर्क ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो ड्रा कर दिया, कर्व ड्रा करेंगे यहाँ, E हो गया, इसका नाम रख देते हैं F। तो हम लिख सकते हैं EF, मतलब EF बराबर RS, मतलब ये कि जितना ये दूरी है उतने दूरी इसकी भी है, हमने मान लिया है। EF इक्वल टू RS इक्वल टू Y। ठीक है, मतलब हमने Y को भी ड्रा कर लिया है। ठीक है, अब पारी है Z वाले की, T और U। ठीक है, तो अभी तो ये छोटा पड़ा है, आगे बढ़ा लेते हैं। E है, अब एक और आर्क ड्रा करेंगे Y के लिए, ये है FG। ठीक है, G हो गया, G हो गया। अब हम लिख सकते हैं FG इक्वल टू TU, FG एंड यहां लिख देते हैं
G इक्वल टू टी यू इक्वल टू जेड, मतलब ये तीसरा वाला भी ड्रा हो चुका है ना। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, इसको G को यहाँ लिख देते हैं। अब बी वाला जो सेंटर हमने माना था उसको मैच करेंगे किससे, G वाले के साथ, G वाले कर्व के पास, और एक नया लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस होगा जिसका नाम होगा ए बी। ठीक है, तो ये सॉल्व हो चुका है। एंगल ए बी सी बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि डी ई बराबर पी क्यू तो हमने मान ही लिया, ये सॉल्व हो चुका है। ई एफ बराबर आर एस इक्वल टू वाई, ये सॉल्व हो चुका है। ई एफ बराबर आर एस इक्वल टू वाई, ये सॉल्व हो चुका है। और एफ जी बराबर टी यू मतलब इक्वल टू जेड, ये भी सॉल्व हो चुका है तीनों। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो एक हमने सॉल्व करके दिखा दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरा वाले में है सब कुछ वही रहेगा, इसमें जो है x को जो है 2 बार सॉल्व करेंगे, दो बार। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x है, 2x मतलब x प्लस x, मतलब 2 टाइम आर्क लगाएंगे। ठीक है, 2 टाइम आर्क लगाएंगे, तो सब कुछ वही रहने देते हैं, इसको जो है क्वेश्चन को बदल के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एंगल ए बी सी बराबर यहां हम लिख देते हैं 2x, सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सारा को सब कुछ वही है। अब हमें सॉल्व करना है किसके लिए, सेकंड वाले के लिए। तो यहाँ 2x है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x के लिए 2 बार कर्व ड्रा करना पड़ेगा। इसमें एक बार ड्रा करना पड़ा था, 1 2 3 कर्व ड्रा करना पड़ा था, यहाँ 4 कर्व ड्रा हो जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है, ये होगा G, ये हो गया F। ठीक है, ये वाला हट जाएगा। ठीक है, सब ये सेकंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो DE बराबर PQ, DE बराबर PQ बराबर X, एक बार X हो चुका है, मतलब 2 टाइम X है ना, X प्लस X, एक बार X हो चुका है तो हो गया। अब EF बराबर PQ फिर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि X को 2 टाइम लेना है, तो X के पास क्या है, P और Q है, तो EF बराबर PQ बराबर X। ठीक है, 2 टाइम हो चुका है। अब एक बार और FG इक्वल टू वाई 1 टाइम लेना है, तो FG बराबर RS। ठीक है, FG कहाँ गया, FG बराबर इक्वल टू RS मतलब y, एक बार ये हो चुका है, FG बराबर इक्वल टू RS इक्वल टू y। ठीक है, तो ये बस सॉल्व हो चुका है। अब क्या करेंगे, GF इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं है तो ऊपर लिख लेंगे, GF इक्वल टू TU, मतलब ये भी GF इक्वल टू TU इक्वल टू Z, मतलब ये वाला भी, थर्ड वाला भी सॉल्व हो चुका है। तो x जो है कितना टाइम है, 2 टाइम है, x यहाँ भी x 2 टाइम हो चुका है, और जो है y 1 टाइम है, और z भी 1 टाइम है, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, b को जो सेंटर माना था इसको जो है इस वाले कर्व के पास जो है ले जाएंगे। ठीक है, एक नया एंगल लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस होगा जिसका नाम होगा ए बी। तो पूरा बन क्या रहा है, ए बी सी बन रहा है, ए बी सी हो गया, ए बी सी इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। अब जो है थर्ड वाला आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। बोला गया इसमें ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब ये कि एक हमें लाइन सेगमेंट ड्रा करना है जिसका लेंथ होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल का नाम हमें क्या बनाना है, ए बी सी। ठीक है, और 60 डिग्री का एंगल बनाना है, एंगल का नाम होना चाहिए ए बी सी, और जिसमें बी सी का जो लेंथ है वो होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा कर सकते हैं जिसका नाम होगा 4 सेंटीमीटर बी सी। ठीक है, तो बी सी है,
इसका साइज होगा, लेंथ होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC हमने ड्रा कर लिया। अब हमें क्या करना है, ABC एंगल हमें ड्रा करना है जिसमें ABC 60 डिग्री का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B को मानेंगे सेंटर, B एज अ सेंटर मानेंगे, सेंटर मानकर उसके लिए एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, क्या आर्क, तो एक हम आर्क जो है ड्रा करते हैं। आर्क हमने एक ड्रा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आर्क ड्रा करने के बाद सबसे पहले यहां जो है कट कर रहा है, BC को जहां कट कर रहा है इसका नाम हम रख देंगे D। फिर हम क्या करेंगे, D को सेंटर मानेंगे। D को सेंटर मानने के बाद ये जो आर्क है इसको एक कर्व के द्वारा कट करेंगे। इसका ये जो डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे ये जो इसको कट करेगा। ठीक है, ये जो जितना रेडियस है इस आर्क का उतने ही रेडियस का एक कर्व हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ कट कर सकता है। ठीक है, यहाँ कट करेगा। जो सबसे पहला कर्व जो है आर्क को कट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ से D और E, ABCD इसका नाम रख देते E। D और E के बीच में B को सेंटर मानकर ये जो आर्क लगाया है उसको जो है एक D कर्व के D और E के कर्व के बीच में यहाँ से लेके यहाँ के तक बीच में जब ये इसे मिलाएंगे, सबसे पहले ये जो कर्व बनता है ये 60 डिग्री का एंगल ही बनाता है। इसके आगे दूसरा कर्व अगर लगाएंगे तो ये भी 60 डिग्री का, तीसरा कर्व लगाते तो ये भी 60 डिग्री का एंगल बनाता। तो कितने डिग्री का हो जाता, अगर यहाँ इसको इस तरीके से मैच करते तो इसको इस तरीके से मैच करते तो 60 60 60 180 डिग्री पूरा हो जाता। लेकिन हमें 180 डिग्री का कर्व ड्रा नहीं करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो ये जो सबसे पहला ये जो कर्व है इसको अगर मैच करेंगे और आगे तक ले जाएंगे, एक नई लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस होगा जिसका नाम होगा AB है, AB फिर BC। तो ये ABC इक्वल टू 60 डिग्री ये प्रोड्यूस हो चुका है, एंगल ड्रा हो चुका है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। तो आज भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसमें बोला गया है कंस्ट्रक्ट एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री इन विच BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि एक हमें एंगल बनाना है जिसका नाम होगा ABC जो 45 डिग्री का होगा, जिसमें से आर्म BC की जो साइज होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी और आर्म AB का जो साइज होगा वो होगा 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें ये एंगल बनाने के लिए हमें सिर्फ यूज करना है इस रूलर का और कंपास का यूज करना है। तो हम डायरेक्टली जो है 45 डिग्री का एंगल तो बना नहीं सकते रूलर और कंपास के हेल्प से। तो हमें सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक 90 डिग्री का एंगल जो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। फिर हमें उसके बाद इसका बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे तो ये 90 डिग्री के एंगल को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब 45 डिग्री या 45 डिग्री में डिवाइड कर देगा। तो हमें मिल जाएगा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये तो समझ में आया, ये रफ था, फिगर था। अब हम ड्रा करते हैं एंगल को। एंगल में सबसे पहले हमें ड्रा करना पड़ेगा BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना पड़ेगा जिसका नाम होगा BC और उसकी साइज होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ड्रा करते हैं। BC हमने कर लिया है ड्रा, है ना, BC हमने कर लिया ड्रा और ये लाइन सेगमेंट है, इसका साइज है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ये जो है हमने जो ड्रा किया ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, हम सिर्फ मान लेते हैं कि इसकी साइज क्या है, 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने इसको स्केल को यूज करके ड्रा नहीं किया है इस लाइन सेगमेंट को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने बताया था कि रूलर और स्केल के हेल्प से, रूलर और कंपास के हेल्प से जो है डायरेक्टली हम लोग 45 डिग्री के एंगल को नहीं बना सकते। हमें डायरेक्ट जो है 45 डिग्री का एंगल अगर बनाना होगा तो हमें जो है प्रोट्रैक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम यूज कर नहीं सकते, हमें सिर्फ यूज करना है रूलर का और कंपास का। इसलिए हम सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे।
तो 90 डिग्री के एंगल को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें बी को मानना पड़ेगा सेंटर। बी को सेंटर मानकर एक हमें करना पड़ेगा, एक आर्क ड्रा करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आर्क हम ड्रा करेंगे तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा और ये लाइन सेगमेंट BC को कट करेगा पॉइंट D पे, है ना। यहां तक तो काम हो गया, ठीक है। और जितने रेडियस का ये आर्क है, जितने रेडियस का ये प्रीवियस आर्क है, उतने ही रेडियस का एक हमें कर्व एक जो है आर्क यहां ड्रा करना पड़ेगा, जो प्रीवियस आर्क को जो है E पे जो है कट करेगा, ठीक है। प्रीवियस आर्क को E पे कट करेगा। तो ये D को हमने सेंटर माना, यहां हमने कंपास को अपने रखा और एक प्रीवियस आर्क को जो है जितने रेडियस का ये था उतने ही रेडियस का जो है हमने दूसरा आर्क ड्रा किया, जो आर्क पहले वाले आर्क को D पे मतलब E पे कट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, E को सेंटर मानकर एक दूसरा आर्क ड्रा करेंगे जो प्रीवियस एकदम सबसे पहले वाले आर्क को F पे जो है कट करेगा, ठीक है। हो गया, इसका नाम D था, इसका नाम E, इसका नाम F, ठीक है। ये हो चुका है F। अब हम क्या करेंगे, E और F दोनों को मानेंगे सेंटर। E और F को दोनों को हम सेंटर मानेंगे, जो इसे कट करेगा यहां पे और यहां पे कट करेगा, तो कुछ इस तरीके से ये कट करेगा, है ना। फिर ये जो है हम इसको, गलत हो गया क्या, सही है, सही है, यहाँ पे इस तरीके से कट करेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको जो है हम इससे कर देंगे मैच। हो गया, तो ये इसको मान लेते हैं G, ठीक है। इसको मान लेते हैं O और यहाँ इसको ले जाते हैं ऊपर। ये जो है प्रोड्यूस करता है P, ठीक है। लाइन सेगमेंट PB को प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमने एक 90 डिग्री के एंगल को ड्रा कर लिया है, लेकिन हमें 90 डिग्री के एंगल को ड्रा नहीं करना था, यहां हमें 45 डिग्री के एंगल को ड्रा करना था रूलर और कंपास के हेल्प से, ठीक है। जब हमने यहां ड्रा कर लिया है तो हम आसानी से 45 डिग्री के एंगल को ड्रा कर सकते हैं। जब हम इसका बाइसेक्टर, इस 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्टर करेंगे, इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। बाइसेक्टर का काम क्या होता है, किसी एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो CDE इसको हम रख लेते हैं F, ठीक है, ठीक है। इसको मान लेते हैं F, या हाँ जहां कट रहा है F नहीं, F नहीं, F तो यहाँ है, इसको मान लेते हैं G, ठीक है। अब हम कह रहे हैं G और D दोनों को मानेंगे सेंटर, G और D दोनों को मानेंगे सेंटर और एक का आर्क ड्रा करेंगे जो कुछ इस तरीके से, जब D को सेंटर मानेंगे तो एक आर्क ड्रा करेंगे जो इस तरीके से होगा, और फिर G को सेंटर मानेंगे, दूसरा आर्क ड्रा होगा जो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। रुक जाओ, फिर से कुछ इस तरीके से होगा, यहां तक होगा। और फिर B को इससे कर देंगे मैच, ठीक है, मैच कर देंगे और ये प्रोड्यूस करेगा एक लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। तो और इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q, है ना। अगर अब आप देखेंगे, लेकिन यहां कट कर इसको यहां मिला देंगे, लेकिन हम ध्यान देंगे कि ये जो AB का जो साइज होना चाहिए 4.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मान लो यहां से लेके यहां तक जो है AB की जो साइज है 4.6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, लेकिन आप जो है इसको ड्रा करने के लिए आप यूज करोगे स्केल का, मतलब रूलर का यूज करोगे, ठीक है। 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां इसको लिख दे, प्रोड्यूस हो गया AB, तो ये बन चुका है ABC इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ये भी 45 डिग्री है। टोटल कितना था, टोटल था 90 डिग्री। 90 डिग्री को बाइसेक्टर हमने ड्रा करके 2 पार्ट में डिवाइड किया, 45 और 45 में,
तो हमें क्या कौन सा एंगल चाहिए था, ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री, ए बी सी, ठीक है, ये 45 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि हमने 90 डिग्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमें 45 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी बी ए लिख सकते हैं, एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल P है ये, B है ये A, एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी बी सी, ठीक है, पी बी सी, हाफ पी बी सी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 1/2 एंगल 1/2 पी बी सी। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि एंगल पी बी ए कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, और एंगल ए बी सी 45 डिग्री का है, और एंगल 1/2 ऑफ पी बी सी टोटल कितने डिग्री का, ऐसे जो बना है वो बना है 90 डिग्री का, तो हम यहां लिख सकते हैं। तो अगर आप जो है इसको सॉल्व करोगे तो 45 डिग्री मिलेगा, मतलब 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब ये कि एंगल पी बी ए इक्वल टू 45 डिग्री, ए बी सी भी 45 डिग्री, और एंगल जो कि एंगल पी बी सी के क्या है, इक्वल है। तो हमें कहां पता चला कि एंगल ए बी सी क्या है, 45 डिग्री का है, ठीक है। तो नाउ एंगल ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया इसमें कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ड्रा बी पी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, स्टेट द मेजर ऑफ एंगल पी बी सी। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि एक हमें एंगल बनाना है ए बी सी जो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, एक एंगल बनाना है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 90 जो कि 90 डिग्री का होगा, है ना, और उसमें से ड्रा बीपी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, हमें एक लाइन सेगमेंट बीपी को ड्रा करना है जो ए बी सी का बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर मतलब ए बी सी को 2 पार्ट में जो है एक लाइन सेगमेंट के थ्रू डिवाइड करेगा, मतलब ये इस तरीके से, ठीक है। तो ड्रा बीपी, ठीक है, बीपी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी का ये जो है बाइसेक्टर है, ठीक है। स्टेट द मेजर ऑफ एंगल पीबीसी को हमें बताना है कि कितना डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का था, बाइसेक्टर हमने जब ड्रा किया तो ये जो है पीबीसी जो होगा वो होगा 45 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का आधा क्या होगा 45 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्टर ड्रा करके हमने आधा आधा कर दिया, 45 डिग्री का ड्रा हो गया। ये तो रहा रफ फिगर। अब हम इसे कैसे ड्रा करेंगे सीखते हैं। तो अब भाई ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हमें ड्रा करना है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री का हमें एंगल ड्रा करना है। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे जिसका नाम होगा बी सी, ठीक है। और बी सी हमने ड्रा कर लिया और हमें सबसे पहले बी को हमें मानना पड़ेगा सेंटर और एक कर्व को ड्रा करना पड़ेगा। कर्व को ड्रा करना पड़ेगा जो होगा, कर्व को ड्रा करना पड़ेगा जो बीसी लाइन सेगमेंट बीसी को डी पे क्या करेगा, कट करेगा, है ना, कट करेगा। अब हमने जितना रेडियस का ये कर्व हमने ड्रा किया है उतने रेडियस का हमें डी को सेंटर मानकर दूसरा कर्व ड्रा करना पड़ेगा जो प्रीवियस आर्क को, मतलब इस वाले आर्क को एक पॉइंट पे कट करेगा जिसका नाम होगा ई, ठीक है। तो पहले हमने डी को सेंटर मान लेते हैं और इतने ही रेडियस का एक दूसरा आर्क यहां ड्रा करते हैं,
जो प्रीवियस आर्क को ई पे क्या करेगा, कट करेगा। फिर ई को हम सेंटर मानकर एक दूसरा आर्क ड्रा करेंगे जो उसे यहां पे कट करेगा एफ पे, ठीक है। दो जगह कट कर दिया। कट करने के बाद ई को और एफ को जो है सेंटर मानेंगे बारी बारी से। पहले ई को सेंटर मानेंगे, ऐसे एक कर्व ड्रा करेंगे, फिर ऐसे, तो ठीक है। तो इस तरीके से कट करेगा, ठीक है, इस तरीके से कट करेगा। ई को सेंटर माना, ऐसे कट किया, और एफ को सेंटर माना, ऐसे कट किया। फिर ये इसको मैच कर देंगे, ठीक है, जो इसे ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस हो गया, ये ए भी प्रोड्यूस हो चुका है। तो ए बी सी जो है 90 डिग्री का एंगल बना चुका है ना। अब हमें क्या करना है, ए बी सी 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, ए बी सी 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। फिर हमें क्या करना है, ड्रा बीपी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। हमें बीपी को ड्रा करना है जो ए बी सी का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। तो ए बी सी का बाइसेक्टर बीपी ड्रा करना है। तो इसको मान लेते हैं Q, ठीक है, Q पे यहां ये कट कर रहा है। Q और D को हम सेंटर मानेंगे, और सेंटर मानने के बाद जितना रेडियस का ये था उतना रेडियस का एक कर्व यहां ड्रा करते हैं, तो यहां कट करेगा। और Q को सेंटर मान के इस तरीके से ड्रा करेंगे तो ये यहां कट करेगा। फिर हमें इससे हम कर देंगे मैच। यहां R पे कट कर रहा है, लेकिन हमें क्या एक प्रोड्यूस कर रहा है R, ये R है, प्रोड्यूस करना है P पॉइंट प्रोड्यूस करना है। PB लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो हमें बताना है PBC एंगल, ये PBC जो इस तरीके से बन रहा है, एंगल PBC कितने डिग्री का होगा ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने 90 डिग्री का एंगल ABC ड्रा किया, फिर उसका बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। तो PBC जो है बाइसेक्टर है, तो 90 डिग्री की एंगल मतलब ABC को 2 पार्ट में मतलब 45 में डिवाइड कर देगा। तो ये PBC होगा, PBC कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा, ठीक है। तो बोला है स्टेट द मेजर ऑफ एंगल PBC। तो एंगल PBC जो है क्या 45 डिग्री का होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ABP, एंगल ABP इक्वल टू एंगल PBC इक्वल टू एंगल 1/2 ऑफ एंगल ABC। मतलब ये कि एंगल ABP जो है बराबर है एंगल PBC के बराबर है, जो कि एंगल ABC के दोनों आधे हैं। एंगल APB भी एंगल ABC के क्या है, आधे हैं। मतलब एंगल ABC है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ABP क्या है, आधे हैं, तो 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री है, एंगल ABC का आधा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABP क्या है, 45 डिग्री है, और एंगल PBC भी 45 डिग्री है, और एंगल ABC है 90 डिग्री है, जो कि एंगल ABP और PBC का क्या है, आधे के बराबर है, ठीक है। तो ये है, तो हमें क्या एंगल PBC ये निकालना है ना, एंगल PBC क्या है, कितना डिग्री का ये बताना है। तो नाउ एंगल PBC इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो ये होगा आंसर। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया इसमें ड्रा एंगल ABC ऑफ एनी सुटेबल मेजर, और इतना सब जो है करना है इस एंगल में जो हम बनाएंगे। तो इतना सब पढ़ेंगे नहीं, बारी बारी से पढ़ते हैं और उसको आगे आगे सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है ड्रा एंगल ABC ऑफ एनी सुटेबल मेजर। मतलब हमें एक एंगल बनाना है जिसका नाम होगा ABC, और वो किसी भी डिग्री का हो सकता है। तो हम जो है 90 डिग्री का बना लेते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल को कैसे ड्रा करते हैं, सबसे पहले खींचते हैं एक लाइन सेगमेंट BC,
BC ड्रा करते हैं और हमें जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब एकदम स्ट्रेट होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम कर्व लगा के भी जो है 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। यहाँ कर्व लगेगा, यहाँ कर्व लगेगा, यहाँ कर्व लगेगा, यहाँ इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसका नाम रख लेते हैं ABC। क्या है ये, कितने डिग्री का है, ABC जो है 90 डिग्री का है। फिर आगे क्या बोला गया है, ड्रा BP द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। हमें जो है एक जो है बाइसेक्टर ड्रा करना है जो जिसका नाम होगा BP, ठीक है। तो ये हो गया इसका D, इसको E, इसको F, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, F मान लिया है। अब हमें BP बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो बाइसेक्टर ड्रा करना होगा तो इसको सेंटर और इसको सेंटर मानना पड़ेगा। इसको F मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं G, ठीक है। तो मतलब F को सेंटर मानकर एक ऐसे जो है आर्क ड्रा करना पड़ेगा, D को सेंटर मानकर दूसरा आर्क ड्रा करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, B को जो है इससे मैच कर देंगे और प्रोड्यूस हो जाएगा P, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाएगा लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा P। तो क्या हुआ, ड्रा BP द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो हमने जो है ABC का बाइसेक्टर BP हमने ड्रा कर दिया है ना। अब इस सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, ड्रा BR द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC, ठीक है। ड्रा BR, एक हमें लाइन सेगमेंट ड्रा करना है जिसका नाम होगा BR, जो कि PBC का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। PBC कहाँ है, P इधर है, B है इधर, इसी इधर है, मतलब PBC का बाइसेक्टर क्या ड्रा करना है, BP ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बार इसको सेंटर मानेंगे और E को सेंटर मानेंगे, तो दूसरा वाला जो है यहाँ जो है एक कर्व ड्रा हो जाएगा। तो इसका बाइसेक्टर इस तरीके से ड्रा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, BR है, ये है BR द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC, ठीक है। एंड ड्रा BQ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABP, BQ और क्या बोला गया, एंड ड्रा BQ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABP। एंगल ABP का बाइसेक्टर ड्रा करना है जिसका नाम होगा BQ, मतलब ABP का बाइसेक्टर। जब इसको सेंटर मानकर E और F को सेंटर मानकर जब हम यहाँ उसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। और उसका बाइसेक्टर का नाम क्या होगा, B है, यहाँ Q, ठीक है, BQ हमने ड्रा कर लिया है, ठीक है। तो द बाइसेक्टर ऑफ ABP, यहां तक तो हमने फिगर बना लिया है ना। फिगर बनाने के बाद अब हमें थर्ड वाले पे ध्यान देना है। यहां लिखा गया है आर द एंगल ABQ, एंगल ABQ, ठीक है, एंगल ABQ, ठीक है। तो यहां हम सॉल्व करते हैं, आर द एंगल ABQ एंड एंगल QBP, ठीक है। ABQ हो गया, अब QBP एंगल पहले पढ़ लेते हैं, QBP P एंड एंगल PBR एंड एंगल RBC इक्वल। हमें यह बताना है कि एंगल ABP बराबर है एंगल QBP के और बराबर है एंगल PBR के और बराबर है एंगल RBC के, ठीक है। तो इतना बराबर है, एंगल RBC के, ठीक है। तो बराबर तो है ही, क्योंकि जो है एंगल ये पूरा 90 डिग्री था, 90 डिग्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इससे इतना इतना इतना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू एंगल 1/4 ऑफ एंगल ABC लिख सकते हैं, ठीक है। तो सभी बराबर है। और आर द एंगल ABR एंड QBC, एंगल ABR और QBC ये भी बराबर ही होगा, ठीक है।
एंगल ए बी आर और एंगल क्यू बी सी क्या होगा, बराबर ही होगा।